नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो सबसे बुनियादी तो है, पर सच कहूं सबसे कमाल का भी है। हम बात करेंगे कोशिका यानी सेल की। और जानते हैं क्या, हम इसे एक ऐसे अनोखे नजरिए से समझेंगे कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसे एक व्यस्त फैक्ट्री की तरह देखते हैं जो आपके जीवन को चला रही है। कभी सोचा है आपने, आपका पूरा का पूरा शरीर खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बना हुआ है, और हर एक फैक्ट्री हर पल बिना रुके काम कर रही है ताकि आप सांस ले सकें, चल सकें, और हाँ, अभी जो आप सुन रहे हैं उसे समझ भी सकें। यही कमाल की फैक्ट्रियां हैं कोशिकाएं। तो तैयार हैं? चलिए इस अविश्वसनीय फैक्ट्री का एक टूर करते हैं। तो ये रहा हमारे आज के टूर का पूरा मैप। हम शुरू करेंगे कोशिका के बेसिक से कि है क्या चीज, फिर सीधा चलेंगे इसके कंट्रोल रूम यानी केंद्रक में। वहां से हम इसकी प्रोडक्शन लाइन देखेंगे, और हाँ, एनर्जी और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी मिलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल की फैक्ट्री में क्या फर्क होता है, और सबसे आखिर में परीक्षा के लिए एक जबरदस्त फटाफट वाला रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कोशिका है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। मतलब ये वो ईंट है जिससे जीवन की पूरी इमारत बनी है। अच्छा, दुनिया में कोशिकाएं मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक, जो बहुत ही सिंपल होती हैं। आप कह सकते हैं कि एक छोटे से स्टार्टअप की तरह, जिसमें कोई बॉस का केबिन या केंद्रक नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक, जो ज्यादा एडवांस्ड और व्यवस्थित होती हैं, जिनमें एक असली बॉस का ऑफिस यानी केंद्रक मौजूद होता है। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक ही हैं, और हमारी आज की फैक्ट्री का मॉडल इन्हीं पर आधारित है। अब देखिए, हर फैक्ट्री की तरह हमारी कोशिका के चारों ओर भी एक बाउंड्री होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे आप फैक्ट्री का गेट और दीवारें समझ सकते हैं, जहां एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। ये चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। अरे, भारी शब्द लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत सोच समझकर चुनती है कि कौन सी जरूरी चीज अंदर आएगी और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। इसी की वजह से कोशिका के अंदर का माहौल एकदम सही और संतुलित बना रहता है। तो सवाल ये है कि इस गेट से सामान अंदर बाहर कैसे आता जाता है। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है निष्क्रिय परिवहन। इसमें कोई ताकत, कोई एनर्जी नहीं लगती। ये तो ऐसा है जैसे कोई चीज ढलान से अपने आप लुढ़क जाए। और दूसरा है सक्रिय परिवहन, जिसमें कोशिका को अपनी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, खर्च करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी भारी सामान को ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन चलानी पड़ रही हो। चलिए अब फैक्ट्री के सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं, इसका कंट्रोल रूम, जिसे हम कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। यहीं से फैक्ट्री के हर एक काम के लिए ऑर्डर जारी होते हैं। इस कंट्रोल रूम के अंदर फैक्ट्री के सारे ब्लूप्रिंट्स एकदम सुरक्षित रखे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी डीएनए में सारे निर्देश लिखे होते हैं कि कोशिका को कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब उसे डिवाइड करना है और उसे काम कैसे करना है। सच कहूं तो यही कोशिका का असली दिमाग है। ठीक है, तो कंट्रोल रूम से ऑर्डर्स मिल गए हैं। अब वक्त है फैक्ट्री के फ्लोर पर चलने का, जहां असल में प्रोडक्शन होता है। यहाँ का सबसे मेन प्रोडक्ट है प्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए एंजाइम, हार्मोन और न जाने क्या क्या बनाता है। तो प्रोडक्शन लाइन पर सबसे पहले मिलिए हमारे मेहनती मजदूरों से। ये हैं राइबोसोम। ये छोटे छोटे मजदूर कंट्रोल रूम से आए डीएनए के मैसेज को पढ़ते हैं और फिर बिल्कुल उसी के हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। एग्जाम के लिए ये बात गांठ बांध लीजिए, राइबोसोम मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री। बस हमारे मजदूर यानी राइबोसोम एक बहुत बड़ी सी असेंबली लाइन पर काम करते हैं, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। ये भी दो तरह की होती हैं। एक है खुरदरी ईआर, जिसकी सतह पर ये राइबोसोम चिपके होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, और दूसरी है चिकनी ईआर, जो लिपिड यानी फैट बनाती है और साथ ही जहरीले पदार्थों को साफ करने का यानी डिटॉक्स का काम भी करती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखा रही है। देखिए, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, फिर ईआर ने उसे सही आकार में मोड़ा और तैयार किया, और फिर उसे पैकेजिंग और शिपिंग के लिए आगे भेज दिया। आप देख रहे हैं, ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक और शानदार प्रक्रिया है। अब मिलिए फैक्ट्री के पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट से। ये है गोल्जी तंत्र। ये क्या करता है? ये तैयार प्रोटीन्स को लेता है, उनकी फाइनल क्वालिटी चेक करता है, उन पर सही पते का लेबल लगाता है और फिर उन्हें अच्छे से पैक करके उनकी मंजिल के लिए रवाना कर देता है।
इसके बिना सोचिए फैक्ट्री के प्रोडक्ट कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई कोई भी फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से तो नहीं चलती है ना? उसे लगातार चलाने के लिए बिजली चाहिए और साफ सफाई भी तो जरूरी है। तो चलिए अब इन बहुत ही जरूरी विभागों पर एक नजर डालते हैं। तो मिलिए फैक्ट्री के पावर प्लांट से माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और ये नाम तो एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। ये हमारे खाने को ATP यानी एनर्जी में बदलता है और यही वो एनर्जी है जिससे आपकी मांसपेशियां काम करती हैं, आपका दिमाग सोचता है और कोशिका के सारे काम मुमकिन हो पाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सफाई और रिसाइकलिंग टीम की। ये है लाइसोसोम। इनके अंदर ना बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कचरे को, पुराने टूटे फूटे हिस्सों को सबको तोड़कर साफ कर देते हैं। एक और बात, एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो वो यही लाइसोसोम है। क्योंकि जब कोशिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है ना, तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। किसी भी फैक्ट्री को उसका आकार और मजबूती कौन देता है? उसका ढांचा है ना। बस कोशिका में यही काम करता है साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीन के धागों का एक जाल होता है जो फैक्ट्री की बिल्डिंग के बीम और पिलर की तरह काम करता है। उसे अंदर से सहारा देता है और उसका शेप बनाए रखता है। अभी तक हम जिस फैक्ट्री की बात कर रहे थे वो ज्यादातर एक जंतु कोशिका जैसी थी, लेकिन नेचर में एक और तरह की फैक्ट्री भी होती है, पादप कोशिका। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि प्लांट सेल में 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं। पहली है कोशिका भित्ति, जो फैक्ट्री के चारों ओर एक और मजबूत दीवार की तरह प्रोटेक्शन देती है। दूसरे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये तो फैक्ट्री के अपने सोलर पैनल हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। और तीसरी है एक बहुत बड़ी सी रिक्तिका, जो एक बड़े से गोदाम की तरह पानी और जरूरी चीजों को जमा करके रखती है। चलिए, तो अब अपने टूर के आखिर में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं। ये हिस्सा आपको सारे जरूरी पॉइंट्स याद रखने में बहुत मदद करेगा। इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। केंद्रक हमारा कंट्रोल रूम है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है, राइबोसोम हमारे मजदूर है, गोल्जी तंत्र शिपिंग डिपार्टमेंट है और लाइसोसोम सफाई दस्ता है। इन एनालॉजीज से, इन उपमाओं से आपको हर अंक का काम चुटकियों में याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना याद है। एक छोटा सा क्विज। पहला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है A राइबोसोम, B केंद्रक या C माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है C माइटोकॉन्ड्रिया, जो ATP एनर्जी बनाता है। चलिए अब दूसरा सवाल, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने का काम कहाँ होता है? A लाइसोसोम में, B राइबोसोम में या C गोल्जी तंत्र में? और इसका सही जवाब है B राइबोसोम, हमारी फैक्ट्री के मेहनती मजदूर। बहुत बढ़िया। और आप जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर कोशिका एक फैक्ट्री है तो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया का फेल हो जाना, या फिर कंट्रोल रूम यानी केंद्रक के ब्लूप्रिंट्स, DNA में कोई गलती हो जाना? इस पे जरूर सोचेगा, क्योंकि हमारी कई बीमारियों की जड़ यहीं छिपी होती है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।